नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा था। कुछ श्राप में संसार की भलाई निहित थी तो कुछ श्रापों का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का एक लेखाजोखा है। महाभारत काल की कई पौराणिक कथाएं बहुत सी प्रचलित है। इनसे हमें महाभारत के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार उस समय कई श्राप दिए गए थे, जिनमें से कुछ श्राप ऐसे हैं जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ये श्राप नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम और भारतीय इतिहास का मोड़ कुछ अलग ही होता। आप इस पर विचार कर सकते हैं। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ प्रमुख श्राप के बारे में जानेंगे जो बहुत ही चर्चित है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है द सनातनी टेल्स में। तो चलिए मित्रों, जानते हैं वशिष्ठ ऋषि मुनि का श्राप। आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास एक गाय थी जिसमें देवी गुण थे। एक दिन आठों वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर घूमने निकले। वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविस्मरणीय दैवी गुणों वाली गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे वह गाय चाहिए, और प्रभास ने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ ऋषि को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं। उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उनके साथ आने वाले सभी सीमाओं में बंद कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना होगा और मरना होगा। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ ऋषि की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस प्रभास को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कौन है वसु। हमारे पुराणों में 33 प्रमुख देवता है, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति को मिलाकर कुल 33 देवी और देवता होते हैं। कुछ लोग इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा है। 12 आदित्यों में से एक विष्णु है और 11 रुद्रों में से एक है शिव। उक्त सभी देवताओं को परमेश्वर में अलग अलग कार्य सौंप रखे हैं। वसु शब्द का अर्थ वसने वाला या वासी है। धरती को वसुंधरा भी कहते हैं। 8 पदार्थों की तरह ही 8 वसु है। इन्हें अष्ट वसु भी कहा जाता है। इन 8 देव भाइयों को भगवान इंद्र और भगवान विष्णु का रक्षक देव माना जाता है। सभी का जन्म दक्ष कन्या और धम की पत्नी वसु से हुआ है। तो वशिष्ठ ऋषि मुनि का श्राप सुनकर वसुओं ने माँ गंगा के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ ऋषि के श्राप के बारे में विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबा दे। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने इन वसुओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा माँ से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा माँ से विवाह करने की इच्छा बताई। इसके बाद गंगा माँ ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा माँ की यह शर्त मान ली। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा माँ जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थी। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाता था क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए और वे गंगा माँ को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा माँ ने 6 संतानों को नदी में बहा दिया। जब 7वीं संतानों को भी गंगा माँ नदी में बहाने जाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा माँ को रोककर पूछा कि वे अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती। गंगा माँ ने
शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया। अब यह संतान आपके पास ही रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपने संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा माँ के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया और आगे जाके वो पितामह भीष्म कहलाए। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अंबा माता का श्राप। महाभारत की कहानी के अनुसार महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र थे। महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य बालक थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाकर खुद राज्य कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। उनमें से एक थी अंबा और वो शल्व राजा को चाहती थी, तो उसे बाद में छोड़ दिया गया और वो वापस अपने शाल्वराज के पास जाकर विवाह की इच्छा जताई। लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अंबा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण पितामह भीष्म को समझकर उनकी शिकायत भगवान परशुराम जी से की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भगवान भीष्म से कहा कि तुमने अंबा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पितामह भीष्म और भगवान परशुराम जी में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में पितामह भीष्म के ब्रह्मचर्य प्रण की बात सुनकर भगवान परशुराम जी ने युद्ध विराम कर दिया। बाद में अंबा बहुत ही क्रोधित होकर भीष्म से कहा कि तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंबा प्राण त्याग कर अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और पितामह भीष्म की मृत्यु के कारण बन जाती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं पांडु को दिया हुआ ऋषि ने श्राप। महाभारत के कथा के अनुसार कुंती और महाराज पांडु एक बार वन में शिकार खेलने गए। जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरणों के जोड़े को मार गिराया। ऋषि दंपति ने मरते मरते पांडु को यह श्राप दिया कि अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करते हुए ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। काफी समय बीत जाने पर महाराज पांडु और उनकी पत्नियां वन में रहने लगी। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ ही सती हो गई। तो मित्रों, चले जानते हैं भगवान परशुराम का कर्ण को शाप। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य गुरुकुल चलाते थे। गुरुकुल में सभी शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी इच्छा जताई, पर तब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को विद्या देने से इनकार कर दिया। तब वे भगवान परशुराम जी के पास चले गए। भगवान परशुराम ने प्रण लिया था कि वो विद्या किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। तो कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे विद्या सीख ली थी। भगवान परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। फिर एक दिन परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते थे। कर्ण ने उनका सिर अपने गोद में रख लिया। परशुराम जी गहरी नींद में सो गए थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम जी की नींद खुल न जाए इस भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम जी को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? तो कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए उसने कीड़े को नहीं हटाया। भगवान परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में
इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो मित्रों, चलिए जानते हैं युधिष्ठिर ने दिया हुआ नारी जाति को श्राप। महाभारत काल के दौरान कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका भाई था, जिसके बाद पांडवों को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी नारी किसी भी बात का रहस्य गोपनीय नहीं रख पाएंगी। यह श्राप स्त्रियां अभी भी भुगत रही है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं छठवां श्राप। भगवान श्री कृष्ण को मिला वंश के नाश का श्राप। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और कौरवों की हार। इस युद्ध में कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। तो मित्रों, चलिए जानते हैं सातवां श्राप। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। वह महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम जा पहुंचे। वहां पर अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़े। महर्षि वेदव्यास जी ने दोनों को ब्रह्मास्त्र रोकने के लिए कहा और वापस लेने के लिए कहा, जिसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस तो ले लिया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने की विद्या अवगत नहीं थी। तो फिर उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी की ओर उस ब्रह्मास्त्र को कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को समय के अंत तक वनों में भटकने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहे हैं। अश्वत्थामा को अष्ट चिरंजीवियों में एक माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया में 8 चिरंजीवी है, तो कईयों का मानना है कि 7 चिरंजीवी है। हमने पहले से ही अष्ट चिरंजीव कौन है इस पर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आई बटन पर भी मिल जाएगी। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आठवां श्राप। उर्वशी ने दिया था अर्जुन को श्राप। एक समय में अर्जुन स्वर्गलोक जा पधारे। वहां उर्वशी नाम की एक स्त्री उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। अर्जुन ने उर्वशी को माता बोलकर सम्मान किया। तब उर्वशी को ये अपमान लगा और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसकता का श्राप दिया। यह श्राप उनके वनवास के दौरान वरदान साबित हुआ था। अज्ञातवास में वह नपुंसकता के कारण वह नर्तिका बनकर कौरवों की नजर से बच रहे। तो मित्रों, चलिए जानते हैं 9वां श्राप। शुंगी ऋषि ने दिया था परीक्षित को। अभिमन्यु के बेटे परीक्षित वन में शिकार के लिए चले गए थे। तभी उन्होंने शामिक ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने शुंगी ऋषि को आवाज दी, लेकिन वह मौन में होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए। जिसके बाद परीक्षित ने शामिक पर गुस्से में मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामिक ऋषि के पुत्र शुंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। राजा परीक्षित के रहते कलयुग इतना हावी नहीं होता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कलयुग का असर होने लगा। तो मित्रों, चलिए जानते हैं 10वां श्राप। द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया था। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए तो अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री, वह युधिष्ठिर की रानी तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़े ऋषियों के और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया और कहा, जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। तो मित्रों, ये थी महाभारत से जुड़े 10 अनसुने श्राप। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन से श्राप की जानकारी थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे
जय श्री कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।